कैसे हो आप सब लोग। आज कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आज, ये बुक है एम.एल. अग्रवाल की है, क्लास 8 की है। इसमें जो एक चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाना चाह रहा हूँ। और ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 8th के बाद 9th में भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, और प्रीवियस क्लासेस में भी थे, 6th में 7th में भी थे। तो कैसे क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी वीडियो बनेगा, बट लेकिन जरूर लगाइएगा। और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, बिल्कुल शांत माहौल है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तो क्वेश्चन पूरा देखिएगा और समझ करके करिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला आपका आता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटीज हमारे लिए इस फॉर्मूले के लिए इस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेंगे। तो अब एक हम क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इवेल्युएट किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी। एक इसकी निकालनी है, एक इसकी निकालनी है। चलिए करते हैं। देखो हमें केवल इतना दिया है, ठीक। हमें क्या दिया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन से हमें यहाँ और यहाँ तक पहुंचना है। तो देखो एक बात थोड़ी सी नोटिस करो, यहाँ पर जो x लिखा है उस x की कोई पावर नहीं है। तो कोई पावर का मतलब उसके ऊपर हम एक पावर मानते हैं। तो अगर यहाँ पर अभी कुछ नहीं है तो हम इसको एक पावर लेट कर लेते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। और हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब स्क्वायर करने से क्या होगा देखना, x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब इधर हमने ब्रैकेट लगाया और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, और इधर 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। जैसे ही हमने ये काम किया, ये देखो, आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों फॉर्मूले मैच कर रहे हैं। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह 1 अपॉन एक्स है। तो हम अपने क्वेश्चन को अपने इस फॉर्मूले की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जहां a स्क्वायर है वहां x स्क्वायर आएगा, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 लिखा, a की जगह पर x लिखा, b की जगह पर 1 अपॉन एक्स लिखा, ठीक। प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह हमारा यहाँ 1 अपॉन एक्स है, तो लिखा 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या, 3 का स्क्वायर, यानी हो गया हमारा 9। अब देखो यहाँ पर क्या है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ से हमारा बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर 1 का होगा 1, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, इक्वल में कौन है, 9। अब इस 9 को आप एक काम करो, यहाँ माइनस का है तो इसको आप इस साइड भेज दो, यानी इक्वल के इस साइड। तो इस साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर, तो बचेगा इधर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 9 माइनस 2 उधर मूव कर गया तो प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 11। आपका पहला वाला आ गया। अब आपको ये ध्यान दो, जब हमारे पास x की पावर 1 थी
तब हमने उसका स्क्वायर किया तो पावर 2 में आ गया। अब सोचो अगर पावर 2 है, अगर इसका फिर से स्क्वायर कर दोगे तो x की पावर 4 आएगा। समझ रहे हो आप? ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन बनाया नंबर 2 और इसको हमने यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11। आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर और इधर किसका स्क्वायर हो गया, 11 का। ठीक, अब इसमें आप देखो, इसमें a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि हमारे इतने पार्ट में हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसकी तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। तो ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि देखो अंदर ए है, अंदर ए है, वो आप मत सोचो कि वो ए स्क्वायर है, वो अंदर पूरा हमने उसको ए माना है। तो ए को अंदर लिखा, उसका स्क्वायर लगाया, फिर प्लस 2, ए की जगह क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखोगे, 1/x², प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/x² का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। आई होप दिख रहा होगा। अब यहां से क्या होगा, x² कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, देखो x की एक इंटरनल पावर 2, एक एक्सटर्नल पावर 2, दोनों आपस में मल्टीपल कर गई तो x की पावर हो गई 4, प्लस यहाँ हमारा 2 रह गया है, प्लस 1/x की पावर 2 की पावर 2, तो ये 2 1 के पास जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, और x की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 121। प्लस 2 को आप इधर मूव करा दो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 121 माइनस 2, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो गया, 119। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास इतना केवल दिया था, और यहां से हम चले तो हमने सबसे पहले अपना ये आंसर निकाला जो कि हमसे उसने पूछा था, और फिर इसको लेकर के फिर यहीं से आगे बढ़े तो हम पावर 4 में आ गए। ठीक, क्लियर हुआ होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं कराता हूँ। ठीक, हो गया होगा आई होप। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है, इफ a plus b is equal to 7 and ab is equal to 10, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² प्लस b² की क्या वैल्यू होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको ये दिया है और आपको ये दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप सोचो कहां से क्वेश्चन शुरुआत करोगे। आप इतना हिस्सा पकड़ो, कौन सा, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 बनो। हमेशा एक चीज दिमाग में फीड रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन आपको सिंगल पावर में दिया हो और कुछ आपको डबल पावर में रहा हो, तो हमेशा वहां पर एक काम करना, आप स्क्वायरिंग तुरंत कर देना, और स्क्वायरिंग अपनी तरफ से आप करोगे तो उस स्क्वायरिंग को आप दोनों तरफ करना, इस साइड भी इस साइड भी। तो फिर से हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और इधर किसका हुआ, 7 का स्क्वायर। देखो इतना देखो और इसको देखो, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का, तो a प्लस बी की जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने इसकी जगह क्या लिखा, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस का b² और 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 7 इंटू 7 मतलब 49। ओके, अब क्या करें, देखो a² प्लस 2 इंटू ए बी है ना, a इंटू बी, अब a इंटू बी कितना दिया था, 10,
तो हम यहाँ क्या रखेंगे 2 इंटू 10 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ए स्क्वायर प्लस 2 10 जा 20 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो डिजिट को डिजिट के पास ले जाते हैं। ए स्क्वायर यहाँ हमारा रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 20, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49 माइनस 20 यानी 9, 4 माइनस 2 2, तो हमारा आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक, ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर ना हुआ करे तो आप लोग कमेंट्स में नीचे बता दिया करिए कि कौन सी चीजें यहाँ पर आपको समझ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए एक और करते हैं। चलो इसको आप वीडियो पॉज करके कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दिया है, इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 37, तो हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की क्या वैल्यू होगी। यानी जो हमें हिंट के तौर पे दिया है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ क्वेश्चन कहाँ शुरू करें। कहीं से भी शुरू करो, चाहे तो आप इसको लेकर के शुरुआत कर सकते हो, चाहे तो आप इसको लेके कर सकते हो। हाँ, बस फर्क क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। इसमें आप बोथ स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देना। कैसे होगा, चलो मैं करता हूं यहां से। ए माइनस बी इज इक्वल टू आपको दिया 5, इक्वेशन 1 बनाते हैं और इसका आप करो बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर। अब आप ये देखो और इसको देखो, फॉर्मूला सेम, तो फॉर्मूला एक्सपेंड है तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना, और इधर 5 का स्क्वायर 25। अब इसको इसको पास में करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab को पीछे कर दो इज इक्वल टू 25। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 25। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, देखो 37 माइनस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 25। अब एक काम करो, इस पूरे हिस्से को आप राइट में करो और इस 25 को इधर ले आओ। 37 प्लस 25 इधर आया तो माइनस 25 और 2 इंटू ए बी उधर गया तो प्लस का 2 इंटू ए बी। 37 माइनस 25 कितना होगा, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी। अब ए बी की वैल्यू चाहिए आपको, तो 2 जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में आ जाएगा। 12/2 इज इक्वल टू ए बी। देन ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 6 12। क्लियर हुआ। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक और बताता हूं। देखो क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ इज इक्वल टू 34 एंड ए बी की वैल्यू है 15, तो हमें क्या फाइंड द वैल्यू करनी है, फाइंड द वैल्यू a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होगा।
चलिए बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन हम यहां से शुरुआत करते हैं। हमने क्वेश्चन को यहां से पकड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34। देखो हम चाहते हैं हम पहला आंसर ये ले आए, तो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हमने जो क्वेश्चन था वो लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ लिखा 34। आप दोनों तरफ क्या करो, यहाँ भी प्लस का 2ab ऐड करो, यहाँ भी प्लस का 2ab ऐड करो। क्यों किया, देखो एक बात बताओ, जब तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तब तक थोड़ा सा अधूरा था। अगर इसमें आप प्लस 2ab ऐड कर दोगे तो देखो क्या ये नहीं बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो ये फॉर्मूले में पैक भी हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 2 इंटू ए बी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 50 जो कि दिया है। देन a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 15 टू ज़ा 30। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 64। अब देखो जो a प्लस बी के ऊपर यहाँ स्क्वायर है, इसको आप अगर इस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये स्क्वायर अपोजिट साइड जा करके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी 64 का स्क्वायर रूट बन गया। अब आपको पता होगा कि 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, प्लस माइनस 8, दो आंसर आएंगे। ठीक, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, हम यही साइड में करते ताकि आपको दोनों में साफ साफ दिखे। अब a माइनस बी का चाहिए तो फिर से आप इसी क्वेश्चन को उठाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 फिर से लिखा। अब की बार पता है क्या करो, माइनस का 2ab इस तरफ, माइनस का 2ab इस तरफ, दोनों तरफ ऐड करो। होगा क्या, जैसे आप इसको करोगे -2ab तो इस फॉर्मूले में चला गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला फिर इसमें पैक हो जाएगा। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 2 इंटू ए बी की जगह फिर से क्या रखोगे, कितना दिया था 15, तो यहाँ आपने 15 रखा। क्या होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 34, 15 टू ज़ा 30, देन a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो बचा, 4। अब a माइनस बी की जो ऊपर जो स्क्वायर है हम उसको इस साइड भेजेंगे, तो a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी की भी वैल्यू मिल गई जिसने पूछा था, a प्लस बी की भी मिल गई जो क्वेश्चन पूछा गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज का। बच्चों बस एक काम किया करो कि जब भी वीडियो देखा करो, एक तो पहली बात पूरा देखा करो, दूसरी चीज थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके रख लोगे ना चैनल, तो इसके बाद जो मैं छोटी छोटी और मैं वीडियो डालूंगा जिससे आपके चैप्टर की किसी एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जा सकता है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे वो वीडियो छूटेगा नहीं। हो सकता है आप देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ये काम और भी कर लेंगे ना तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, आपके लिए भी सहूलियत होगी और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी की वैल्यू दे रहा है 10 और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू किसकी करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। चलिए इसके बाद मैं आपको ना दो क्वेश्चन दूंगा, इसको कराने के बाद दो क्वेश्चन आपको दूंगा एज अ होमवर्क के तौर पर। तो हमको ये दिया है और हमको ये निकालना है। क्वेश्चन यहाँ शुरुआत करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 9। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन अगर 1 पावर में दिया हो और डबल पावर में पूछ रहा हो तो तुरंत आप उसका स्क्वायर करोगे। तो आप इसको इक्वेशन बनाओ एक और लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड।
तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें लग गया क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, क्या ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और 9 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक, अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पास में कर लो और 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की जगह बताओ हम क्या रख सकते हैं, 10, यहाँ 10 रख दो, इज इक्वल टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 81। 20 उधर चला गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 81 माइनस 20, तो आपका जो आंसर आ रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 61। आई होप क्लियर होगा। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं एज अ होमवर्क के तौर पर, करिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर उसको कर चुके होंगे। क्वेश्चन है इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 42, तो आपको फाइंड द वैल्यू आपको किसको निकालनी है, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, एक आपके ये क्वेश्चन है, दूसरा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, तो आपको फाइंड करना है पहला a प्लस बी कितना होगा और दूसरा a माइनस बी कितना होगा। तो आपको एक ही क्वेश्चन आपके सामने ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ए बी की वैल्यू 4, तो आपको a प्लस बी a माइनस बी निकालना है, और दूसरा आपको पहला क्वेश्चन a माइनस बी की वैल्यू 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, तो आपको a बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया है, करिएगा जरूर, भले गलत करिएगा बट करिएगा जरूर, क्योंकि क्या होगा जब आप गलत करेंगे ना तभी आप उसको सही करने के तरीके सीख पाएंगे। आप गलत भी नहीं करोगे, आप नहीं भी करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन गलत है और कितना गलत है और कहाँ से गलत है। तो आप करिएगा और फिर से इसके बाद मिलते हैं, फिर से बताते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।